नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 28 ऑफ नवंबर। नवंबर जो महीना जो है वो नियर अबाउट एंड की तरफ है। सो देखते हैं कि टाइम चला जाता है और कल जो है इंडिया का हार चुका है, तो क्या कर सकते हैं। पर आज का जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ कम दे हुए देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड सेवी का जैसे आपको पता है, मतलब सहारा का जैसे आपको पता है कि जो ओनर है सुब्रत राय, सो ही डाइड। तो यहाँ पे आपका जो डेथ है, क्योंकि यहाँ पे सबसे आपको ज़्यादा समझना पड़ेगा कि सहारा का जो है मतलब बहुत लोगों ने सहारा में पैसा लगाया था, फिर उनका जो है पैसा डूब गया और फिर पैसा निकालने के लिए, रिफंड के लिए बहुत सारा केस चला। उसकी वजह से वो अभी जेल में थे और जेल के में ही उनका जो है बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट ही एक्सपायर्ड। Apple looks to hit 1 lakh crore production milestone by financial 23, 60,000 crore already achieved. Export up by 185% year over year. In April and October, company eye for festive sales in West. तो अभी आपको जैसे पता है कि ब्लैक फ्राइडे था, फिर अभी आपका ईयर एंड आ रहा है, क्योंकि जैसे हमारे इंडिया में आपका दिवाली का सीजन होता है अक्टूबर नवंबर, प्राइमरली आपका दिवाली का सीजन, बहुत सारे त्योहार का सीजन होता है। तो बिग टिकट परचेज या जो मतलब मैसिव अमाउंट ऑफ परचेज जो है उसी टाइम में होता है और आपका अभी शादी का सीजन भी शुरू हो जाएगा। सो ये जो 3-4 महीना होता है, हम इंडिया में इसको बेसिकली कंसिडर कर सकते हैं कि लोग जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। उसी तरीके से अभी क्रिसमस का टाइम है और जितने भी सारे आपके गोरे देश हैं, सो प्राइमरली वहाँ प्रीडोमिनेंटली आपका क्रिश्चियनिटी इज़ वेरी डोमिनेंट है और उसकी वजह से आपका क्रिसमस जो है वो बहुत धूमधाम से जो है वो मनाया जाता है। आपको डेफिनेटली सुना होगा बॉक्सिंग डे, ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे क्रिसमस के टाइम में एक दूसरे को वो गिफ्ट देते हैं। सो वहाँ पे सेल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेस्टिव सीजन जो वेस्ट में होने वाला है वहाँ पे दे आर लुकिंग टू कैपिटलाइज ऑन दैट। सो जैसा आपको पता है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, सो विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी अमेजिंग। और यहाँ पे एप्पल जो है अपना जो मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चाइना प्लस वन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दे आर मूविंग अ लॉट ऑफ देयर प्रोडक्शन आउट ऑफ चाइना और इंडिया में जो लक्सट्रॉन, आई थिंक लक्सट्रॉन समथिंग ऐसा कुछ कंपनी है, उसको तो भगा दिया। अभी फिर आपका विंस्ट्रॉन जिसको आपका टाटा ने परचेज कर लिया, आई थिंक $200 मिलियन का, वहाँ पे ये लोग जो है इसको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सो वेरी पॉजिटिव स्टफ। एप्पल इज गेयरिंग अप टू दी festive demand in the US and the West starting this month, but due to global headwind, consumption including that of electronics is down in the West, officials said. Around 70% of the iPhone produced in India are exported. So far, Apple has exported 40,000 crore worth of iPhones in the month of, मतलब ये फिजिकल में आपका 40,000 करोड़, मतलब मैसिव अमाउंट ऑफ कंजम्पशन जो है वो आपका आईफोन को होता है ग्लोबली। सो निफ्टी पॉइज टू कंटिन्यू अपवर्ड मार्च। सो बहुत ही अच्छा जो है मूवमेंट चल रहा है। एक वीक में आपका नियर अबाउट 1.73% ग्रोथ हो रहा है, पर उसको वही सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट आपका चलेगा मार्केट में दिस क्वार्टर टिल दिसंबर, और उसको फिर उसके बाद आपका इल्यूजन हो सकता है। बट ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो डेफिनेटली ग्रोथ है। शॉर्ट टर्म में भी अगर हम देखें तो ऊपर नीचे ये सब चलते रहता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट सेगमेंट आर यू इन्वेस्टिंग। 7,000 crore IPO टू हिट दलाल स्ट्रीट दिस वीक। एफर्ट्स टू रिवाइव 81 बॉन्ड। 81 अगर आपको पता नहीं एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड होता है, तो ये बेसिकली परपेचुअल बॉन्ड होता है। परपेचुअल बॉन्ड का मतलब होता है कि आप इसको रिडीम, मतलब जैसे कोई भी जब लोन लेते हो आप, कोई भी जब लोन लेते हो तो वो एक लोन का पेबैक पीरियड होता है कि 4 साल का लोन, 5 साल का लोन। तो यहाँ पे 81 बॉन्ड में क्या होता है कि दीज आर बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का मतलब वही होता है ना कि आपको एक फिक्स्ड कूपन रेट मिलता है। तो 81 बॉन्ड्स में आपका क्या होता है, 81 बॉन्ड्स में आपका क्या होता है कि परपेचुअल होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद जो वो जो अमाउंट आपने डाला हुआ था वो आपको मिलने वाला है। सो मैंने एडीबी के बारे में बातचीत कर रहे थे, एशिया डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पे लोन लिया जा रहा है। तो मैंने बताया था कि दीज आर ऑल कंपनीज, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे प्राइमरली आपके अमेरिकन जो है, बोल सकते हो दीज आर ऑल अमेरिकन कंपनीज, और यहाँ पे जो है डेट के माध्यम से कंपनीज को कंट्रीज को जो है वो आप बोल सकते हो कि कंट्रोल किया जाता है। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि किसी ने कमेंट किया था कि ये फिलीपींस बेस्ड का जो है कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है। सो डेफिनेटली इट्स अ फिलीपींस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। बट यहाँ पे अगर हम देखें कि जो ओनरशिप है, यानी जो ओनरशिप है वो किस किस का है, तो जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ईच होल्ड द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स एट 15.57%, चाइना 6%, इंडिया 6%, ऑस्ट्रेलिया 5%। सो भाई मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्राइमरी आपके लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सारे आपके अमेरिकन जो है वो कंट्रोल करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों जो है वो कंट्रोल किया जाता है इसको। सो ये तो हो गया। चलिए और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे आपको पता है लक्ष्मीपत सिंघानिया, सॉरी, आपका नवाज मोदी जो वाइफ है आपका गौतम सिंघानिया का। सो गौतम सिंघानिया इज बेसिकली द पर्सन हु इज रनिंग रेमंड्स के ओनर है, प्रमोटर है।
सो यहाँ पे जो दोनों का जो है सेपरेशन हो गया है, तो यहाँ पे गौतम सिंघानिया जो है उनका नियर अबाउट 75% जो है उनका जो बोल सकते हैं कि जो उनका नेटवर्थ है वो नवाज मोदी मांग रही है कि भाई मुझे 75% वो क्लेम करिए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि आपका ये कोर्ट में जाएगा बिकॉज ये कंटेस्टेड डिवोर्स होने वाला है, तो इसको क्लेम जाएगा। तो क्लेम में आप जो है बेसिकली एलिमनी, आपका सेटलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग वो आप करोगे, कस्टडी ऑफ चाइल्ड करोगे। बट दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आप 75% जो है गौतम अडानी का जो नेटवर्थ है वो आप यहाँ पे डिमांड कर रहे हो। सो इंटरेस्टिंग स्टफ। और यहाँ पे डेफिनेटली ये थोड़ा सा इफेक्ट तो होने वाला है, क्योंकि अगर आप गौतम सिंघानिया का जो प्रॉपर्टी है, बिकॉज ही इज द प्रमोटर, तो अगर आप उनको कोर्ट में उनका जो केस चलता है, और ये टिपिकली आपको कंटेस्टेड डिवोर्स का कोर्स जो है वो आपका 5 से 10 साल तक चलता रहता है, तो उसमें इमीडिएटली तो कुछ होने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक आपका केस चलते रहता है। बिकॉज नवाज मोदी इज द डॉटर ऑफ वेरी वेल नोन, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट या महाराष्ट्र हाई कोर्ट जो है, कलकत्ता हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, जो भी होगा वहाँ के हाई कोर्ट के, ही इज़ अ वेरी वेल नोन लॉयर देयर। सो वहाँ पे तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिल ही जाएगा। इसलिए आपका फैमिली डिस्प्यूट जो है बहुत ही, यह फैमिली डिस्प्यूट है, बोल सकते हो कि प्रमोटर के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, तो दिस कैन, इवन दो द कंपनी इज वेरी गुड, परफॉर्मिंग रियली वेल, तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सेंटीमेंट जो है ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए मैं इंडिगो में टिपिकली मैं अवॉइड करता हूँ इसको रिकमेंड करने के लिए। इसको मतलब आप किसी को बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इंडिगो में जो प्रमोटर्स हैं उनके अंदर भी जो है वो झगड़ा जो है वो चलता रहता है, और ये पब्लिक में आने की वजह से जो है आपका जो सेंटीमेंट है वो नीचे की तरफ गिरता है। मोर प्रॉपर्टी सीज आफ्टर यूएपी अमेंडमेंट ऑफ 2019। ये बहुत फनी है एक्चुअली, क्योंकि ये जो होता नहीं उल्टा करके जो है वो नीचे की तरफ देखते हैं। सो सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्रूड का जो है प्राइस बहुत अच्छे तरीके से गिर रहा है। आपका ब्रेंट क्रूड डिप टू इट्स लोएस्ट लेवल इन 4 months on Friday, following a weak demand. The lower crude could help contain inflation and CAD any current account deficit pressures in India, but rupee depreciation could be acting as a counteracting force. So again यहाँ पे समझने की बात है कि अभी जो है डिमांड बोल रहे हैं कि आपको गिरा है, पर आपको समझना पड़ेगा ग्लोबली अगर हम देखें क्रूड का डिमांड, गैस का डिमांड या एनर्जी का डिमांड, दैट इज गोइंग टू ग्रो। रीजन बिकॉज विंटर सीजन है, हम तो सब कॉन्टिनेंटल में रहता है, तो हमें तो उतना ठंडा वंडा तो कुछ लगता नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। बट जो वेस्टर्न या नॉर्डिक कंट्रीज है, जो प्राइमरली आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर के पास में है, या प्राइमरली आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसे आपका पूरा यूरोप है, रशिया है, आपका यूएस है, नॉर्थ अमेरिका जो है प्राइमरली आपका थोड़ा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सामने है, तो वहाँ पे ठंड बहुत भयानक लेवल पे पड़ता है। तो उस जगह पे वहाँ पे एनर्जी का डिमांड जो है वो ग्रो करेगा। इट कैन बी इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन बी फ्यूल और एनीथिंग, इट कैन बी गैस। सो अभी जो है टेम्परली मे बी द प्राइसेस आर गोइंग डाउन, बट स्टिल अगेन रुपी इज डिप्रिशिएटिंग, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे डिमांड वो बढ़ेगा विद इन कपल ऑफ मंथ्स, और उस जगह पे अगेन इट विल राइज। सो अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, सो डेफिनेटली आप इसको जो है सेंटिमेंट को पकड़ के अपना जो है पैसा कमा सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग विच यू कैन डेफिनेटली कंसिडर। 411 इंफ्रा प्रोजेक्ट शो ओवरऑन ऑफ 4.31 lakh crore in October. Reason for an overrun as reported by various project implementing agencies, including delay in land acquisition, delay in obtaining forest and environmental clearance, and lack of infrastructure and support and linkages. Already हमने बात किया था कि there is something going on in our housing वाले में जो है ना कुछ तो चल रहा है, हाउसिंग वाले में कुछ ना कुछ तो चल रहा है हमारा। सो देयर इज समथिंग, बबल इज डेफिनेटली गोइंग ऑन। सो जिस तरीके से ग्रोथ हुआ, जिस तरीके से प्राइस बढ़ा है, दैट लुक्स वेरी अबनॉर्मल। सो पंजाब में बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है, वो है 740 फ्रेश स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स जो है वो रिपोर्ट हुआ है। बायो फोर्टिफाइड सीड्स विद फोकस ऑन न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी इन वर्क्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड या बायो फोर्टिफाइड सीड्स, तो इसमें वही मेन प्रॉब्लम है कि क्योंकि हमारा पॉपुलेशन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो फिर आपका बीमारी या डिफिशियंसी ये सारे जो है वो होने वाली। बीमारी होगा तो फिर आपके हेल्थ केयर सिस्टम में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। डिमांड फॉर कोल इंक्रीजेस ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ टू 424 million tons.
आप बोलो, पोल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा? दिस विल ग्रो एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको कीप अप नहीं कर पाओगे, देन आपको जो है रिन्यूएबल पे डेफिनेटली आप काम कर रहे हो, बट रिन्यूएबल इज वेरी अनरिलायबल, सो न्यूक्लियर इज द वे टू गो। IT staff supposed to work 50 hours a week to meet deadlines, so 8 into 5 तो 40 घंटा होना चाहिए। सो यहाँ पे आपका 50 घंटे काम करवा रहे हैं। एम्फोसिस ऑन काउंटिंग आवर्स, लेंथी कम्यूट्स एंड वर्क स्ट्रेस एंड द प्रोडक्टिविटी। सो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बात किया था, मतलब जो बड़े कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज है, वो तो ऐसा काम नहीं करवा सकते लीगली, बट अगर हम देखें जो छोटे छोटे स्मॉल कंपनीज होती हैं, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जो आपका बेसिकली लेबर लॉस के अंदर नहीं आते हैं, लेबर लॉस को जो फॉलो नहीं करते, फ्रीलांसर जो होते हैं, छोटे छोटे एजेंसीज होती हैं, तो वहाँ पे आपको डिफरेंटली ये देखने को मिलेगा, विच इज़ नियर अबाउट 10 आवर्स अ डे, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन। ऑटोमेशन डेलीगेशन, ऑलरेडी मैंने बताया था कि डेलीगेशन में यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट एज मच अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू कैन, एंड या दैट, क्योंकि लोग जो है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग काम करने के लिए रेडी है, और ऑटोमेशन की वजह से आप डेलीगेशन कर पाते हो, उस चीज़ को ऑटोमेट कर पाते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाते हैं। एटेक फिजिक्स वाला जो है 120 लोगों को निकाल रहे हैं परफॉर्मेंस इशू के बेसिस पे, पॉइंट नियर अबाउट 1% जो है स्टाफ को वो निकाल रहे हैं। सो ठीक है, बोल सकते हो, वी प्लान टू हायर एडिशनल 1000 एम्प्लॉइज इन द 6 months, reinforcing our commitment to growth, we deeply value this। सो फिजिक्स वाला ठीक है, बट जैसे मैंने बताया था कि वो जो एक आप बोल सकते हो कि जो एक ब्रांड है, ब्रांड को और इमोशन को बेसिकली लेवरेज करके वो कर रहे हैं, बट मोर और लेस वेदांतु, बाइजू, फिजिक्स वाला, एंड एवरीथिंग इज मोर और लेस द सेम थिंग, मतलब एक ही चीज़ ही कर रहे हैं। नो वन इज डूइंग एनीथिंग डिफरेंट, बट बहुत जगह पे पीवीसी जो है वो आपका स्कूल्स में या फिजिकल बिल्डिंग्स में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू फेच यू मोर वैल्यू। एंड फिजिक्स वाला डेफिनेटली, जैसे उन्होंने बाइजू जो है बाद में आपका फ्रेंचाइज मॉडल में आया था, आकाश ऑलरेडी फ्रेंचाइज मॉडल में काम कर रहा था बोल के वो इतना सक्सेसफुल है। फिजिक्स वाला ने, प्रीटी मच श्योर, जो मैंने देखा है कि वो गलती नहीं कर रहे हैं जो बाइजूस वेदांतु इन लोगों ने किया है। फिजिक्स वाला जब भी लॉन्च हुआ था, या जब भी यूनिकॉर्न स्टेटस उन्होंने लिया था, उन्होंने जो है सबसे पहले फ्रेंचाइज मॉडल में काम करना शुरू कर दिया। और फ्रेंचाइज मॉडल में ये होता है कि आप जो है लाइसेंस देते हैं, ट्यूशन सेंटर ये ओपन अप करते हैं, आप ही हायरिंग करते हैं, मतलब बहुत सारे मेथड होते हैं फ्रेंचाइज में, आपको पता होना चाहिए। फोफो, फोको, कोको होता है। फोफो का मतलब होता है कि फ्रेंचाइज ओन, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। कोको का मतलब होता है कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड। फोको होता है फ्रेंचाइज ओन, कंपनी ऑपरेटेड। अगर आपको पता नहीं है, डेफिनेटली गूगल कीजिए, इसको पढ़िए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। और ये जितने भी सारे आपके QSR जो होते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो होते हैं, वो सारे जो है फ्रेंचाइज मॉडल में चलते हैं। फ्रेंचाइज मॉडल मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपको KFC का स्टोर खोलना है, आप KFC के साथ ज्वाइन, मतलब उससे बात कीजिए, वो बोलेगा कि आपका लोकेशन ये सब वो सब है, आप 50 लाख रुपए लगाइए, फ्रेंचाइज ले लीजिए हमारा। डोमिनोज जो है फ्रेंचाइज मॉडल में काम करता है, ये सारे जो है फ्रेंचाइज मॉडल में काम करते हैं, इसलिए इतना सक्सेसफुल होते हैं। सो फिजिक्स वाला डेफिनेटली इट इज़ वर्किंग ऑन दी फ्रेंचाइज मॉडल। जो बाइजूस है वो भी फ्रेंचाइज मॉडल में आया, बट वो बहुत लेट में आए थे। Gains for Payne stock seen capped despite oil boost. This is actually very crazy. GMI Airports plans to raise 2000 crore at 13% yield. Wow. 3 साल के लिए पैसा उठाना चाहते हैं, तो शॉर्ट टर्म ही, मतलब मीडियम टर्म है, और यहाँ पे 13% yield is very very crazy। एंड इसका रेटिंग जो है, द रीजन वाई दे आर ऑफरिंग सो मच इज A- रेटिंग। BFSI इंडस्ट्री फेसेस अ टैलेंट क्रंच इन साइबर सिक्योरिटी रोल्स। तो अगर आप इसमें साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं, में काम करते हैं, सो यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑफर एंड पैकेजेस। एंड आपको उसके ऊपर यूट्यूब में बहुत सारे ऐड भी दिखेंगे कि आप ये कोर्स कर लो, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स, फलाना डन करना जो भी है। IDBI अगेन ropes EY to sell 4000 crore distressed debt। वाह। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मैं थोड़ा सा हड़ी में कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट रियली गेटिंग टाइम, एंड कभी कभी दिमाग में आता है कि आई शुड स्टॉप दिस सीरीज बिकॉज इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। बट मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यू करने का, बट आप रहेंगे, साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, कल मिलते हैं आपके साथ।